दोस्तों, जहाँ तक ईरान की बात है, आपको पता है कि अमेरिका ने, इजराइल ने, दोनों ने बॉम्बिंग करी थी और ईरान के जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उनके ऊपर बड़ा घातक हमला करा। ये सब स्टोरी आपको पता है। अभी जो मिस्टर अरगचाई हैं, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है और आज मैं उस बयान के ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। और भी एक दो मुद्दे हैं जो मैं आज के कैप्सूल में आपसे बात करना चाहता हूं, जिनके मामले में सबसे पहले उन्होंने एक बात बोली है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान ने, कि साहब एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात है ना, दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल ऑनर। ये हमारी राष्ट्रीय इज्जत की, हमारे स्वाभिमान की बात है, ईरान के स्वाभिमान की बात है, और हम किसी के कहने में आके इसको बंद नहीं करेंगे। मुझे लगता था कि अभी तक अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को इसके बारे में ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्या इन लोगों को आराम से कोई एक बार बताने पे इनको बात समझ में नहीं आती। अब देखिए, ईरान क्या कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए और जिस दिन हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे हम अमेरिका पे अटैक करेंगे, हम इजराइल पे अटैक करेंगे। ये कोई आम सड़क चलता ईरानी नहीं बोल रहा है, ये इनकी टॉप लीडरशिप एक बार नहीं 10 बार बोल चुकी है। अमेरिका को कहते हैं ग्रेट सेटन, यानी कि बड़ा शैतान, और इजराइल को कहते हैं लिटिल सेटन, यानी कि छोटा शैतान। ये प्रॉपर पॉलिसी है ईरान की। ये कोई, जैसा मैंने बोला ना, कि ऐसा नहीं कि सड़क पे चलता कोई कॉमन ईरानी ये सब बातें कर रहा है, ये छोटी हल्की बात कर दी, गुस्से में आके बोल दिया, इमोशनल, ना ना ना, दिस इज द ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी ऑफ ईरान। ये कहते हैं कि हम इजराइल को हम बर्बाद कर देंगे, वील थ्रो द ज्यूज इनटू द सी, दे डू नॉट रिकॉग्नाइज इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। सारा मामला ये है। यहां पे वेस्टर्न कंट्रीज ईरान को ये समझा रही हैं कि नहीं देखो, सुनो, एक काम करते हैं भाई, दोनों भाई बैठ के ना बातचीत कर लेते हैं। एक तरफ ईरान बैठेगा, एक तरफ यूरोपियन यूनियन वाले बैठेंगे, और ये सारे के सारे कन्विंस करेंगे कि तुम एक काम करो ईरान, हम तुम्हें एक छोटी सी बात बताते हैं, देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शंस हैं हम वो सैंक्शंस थोड़े से हटा देंगे, हम तुम्हारे साथ ट्रेड करेंगे, हम तुम्हें पैसा देंगे, हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे, हम तुम्हें मेन स्ट्रीम करवा देंगे। तुम एक काम करो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा काम करो, तुम अपनी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को स्केल डाउन कर दो। क्रूज मिसाइल अगर तुम्हारे पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल खत्म कर दो, न्यूक्लियर तो बिल्कुल ही खत्म कर दो, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। यूरोपियंस एक बात नहीं समझते कि ईरान जो है ना दोस्तों, इट इज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। I don't think the Europeans realized that when there was no concept of Europe, there was no concept of nation states. The Persians, the forefathers of the current day Iranians, they were farmers and kings and poets and philosophers and warriors and scientists and astronomers. Iran goes back to prehistory. And the European Union thinks that they can convince Iran to do something that Iran does not want. That we will remove sanctions and we will mainstream you and somehow Iran will be grateful. Iran has been under sanctions since 1979. भाई 1979 से ईरान के ऊपर लगातार दर लगातार सैंक्शंस रहे हैं। आपने क्या बिगाड़ लिया ईरान का, और ईरान ने आपकी कौन सी बात मान ली, पहले मुझे यह बता दीजिए। आज की तारीख में जो मिस्टर अरगचाई कह रहे हैं, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कोई नई बात है। ये तो ईरान कई दशकों से कह रहा है। और मुझे एक और बात बताइए, सबसे पहला ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर दिया किसने था? आज जब बात कर रहे हैं तो खुल के बात कर लेते हैं एक बार, क्यों ढकी छुपी बात क्यों करनी। दोस्तों, सबसे पहले 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए अमेरिका ने, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका गेव ईरान अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन द 60s। कई सारी वेस्टर्न कंपनीज है, आज वही जर्मनी जो बात कर रहा है ईरान से और कह रहा है कि नहीं एक काम करो, हमारे साथ बातचीत कर लो, और बातचीत करके हम लोग एक काम करेंगे, हम आपको मेन स्ट्रीम कर देंगे, आप अपना एटॉमिक, सीमेंस एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, सीमेंस बड़ी फेमस कंपनी है। सीमेंस ने तो बना के दिया था ईरान को न्यूक्लियर रिएक्टर। जी हां, यही वेस्टर्न कंट्रीज जो आज ईरान को कह रही हैं कि तुम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, यही वेस्टर्न कंट्रीज ने उसको न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स दिए थे। मैं वेपन्स की बात नहीं कर रहा, दे वर मेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन 1979 में रेजिम चेंज हो गया, रेवोल्यूशन आ गई, खुमैनी आ गया। ये खमानाई से पहले खुमैनी हुआ करता था। जब खुमैनी आया, उसने बोला कि ठीक है, बिजली बिजली दूर की बात है, बम बनाओ, मिसाइल बनाओ। तो दोस्तों, एक ये बात समझने वाली है, ईरान नहीं मानने वाला, और ये बात इजराइल को पता है। और इजराइल बार बार इनको, क्योंकि देखिए इजराइल ना उस इलाके में रहता है और हर एक इलाके का एक कल्चर है। यूरोपियंस को नहीं पता है, यूरोपियंस और अमेरिकन ना, ये थोड़ा सा क्या है कि सच्चाई से बहुत दूर भागते हैं।
इनकी एक गुलाबी सी दुनिया है जिसमें सब चीज परफेक्ट है और कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं और वहां पे कॉफी है और वहां पे वाइनरीज हैं और वहां पे एवरीथिंग इज पिक्चर पोस्ट कार्ड और सब कुछ बड़ा खूबसूरत है, गाड़ियां टाइम पे आती हैं, हेल्थ केयर, यू नो दैट काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड यूटोपिया। उनके लिए यूटोपिया नहीं है, लेकिन फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो यूटोपिया है भाई। इट इज यूटोपिया फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज की तारीख में दे वांट ईरान टू बाय इनटू दैट यूटोपिया। ईरान विल नॉट बाय इनटू दैट यूटोपिया। अगर आप चाहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो तो उसका एक ही तरीका है कि आपको अंदर घुस के बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको उनका पूरा सिस्टम डिसमेंटल करना पड़ेगा। एंड देन यू विल हैव टू हैव अ यूएन फोर्स इन ईरान आफ्टर व्हाटएवर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर इज ओवर। Then you will have to have a UN force there who will make sure for the next 30 years that there is nothing. ईरान खुद कह रहा है, हाँ ठीक है, आपने हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स को बहुत ज्यादा आपने चोट पहुंचाई है, आपने बहुत ज्यादा नुकसान कराया, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो दिमाग है, जो रॉ मटेरियल है, वो सब हमारे पास है। हम आज नहीं तो 5 साल के बाद फिर बना लेंगे। तो मैं तो ट्रम्प से यही कहूंगा कि भाई अगली बार अगर आप जाते हैं कहीं पे भी, प्लीज फिनिश द वर्क। नोबेल प्राइज की जल्दी में या नोबेल प्राइज की लालच में डोंट डिक्लेयर विक्ट्री प्रीमेच्योरली। हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, बस अब मुझे नोबेल प्राइज दे दो, अब हमें नोबेल प्राइज दे दो, हम जीत गए, मैंने सीजफायर करा दिया, सब कुछ हो गया, बर्बाद हो गया। नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में आपको पता है आरएचआई साहब क्या कह रहे हैं? ही इज सेइंग ओनली वन थिंग, ही सेज दिस इज अ फाइनल डिफेंस। हम छोड़ ही नहीं सकते, हम नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स बना के मानेंगे, तुम्हारे मुंह पे कह रहा है कि इजराइल को मार देंगे, तुम्हारे मुंह पे कह रहा है अमेरिका को मार। तुम कह रहे हो बात कर लो, उसको नहीं बात करनी। और अगर ईरान बात करता है, दोस्तों मैं साफ तौर पे आपको बता रहा हूं, अगर ईरान बात करता है, ईरान विल डू दैट नॉट बिकॉज ईरान वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज इन द ईरानी माइंड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, नथिंग, देयर इज नो स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज। दे विल डू इट बिकॉज दे आर बाइंग टाइम। And you need to understand that Iran will buy time. Iran will say, okay, let's get into talks. चलो बातचीत करते हैं, चलो आपस में बातचीत। और चुपचाप, और ईरान ऐसा 10 बार पहले कर चुका है। या आपको लगता है पहली पीस टॉक्स होंगी? या आपको लगता है पहली बार यूरोप ने या अमेरिका ने या किसी और देश ने बुलाया होगा कि चलो भाई बात करते हैं? ईरान ने बोला बात के लिए प्री कंडीशन नहीं होगी, हम बात करने को तैयार हैं आपसे, पर यह मत बोलो कि तुम पहले अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बंद करो। क्यों? ऐसा क्यों है दोस्तों? एक बात ध्यान रखना, ईरानी जो थे, मोस्ट ऑफ द ईरानीज वर अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, मोस्ट ऑफ द ईरानीज। आप जानते हैं किस तरीके से जब वो हिजाब वाला मामला आया था, उस लड़की को मार दिया था, फिर एक और लड़की को मार दिया और कितने 100 लोग गायब कर दिए उन्होंने, पता नहीं जिंदा है मर गए। लोग बहुत नाखुश थे ईरानियन रेजिम से, ईरानी बहुत नाखुश थे। लेकिन जब बमबारी हुई तो ये सब के सब लोग आपस में मिल गए। और ये होता है जब बाहर की कोई ताकत आके बम गिराती है ना, जब लोग मरते हैं तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये फैक्ट है, बाहर की जब ताकत आती है लोग इकट्ठा। और यही चीज ईरान के साथ हुई। तो बार बार ये देखें ना सब, ये देखिए सब, ईरान ने यह भी बोला है कि हम हमास, हिजबुल्लाह और हूथियों को हथियार देना, ट्रेनिंग देना, पैसे देना, डायरेक्शन देना, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन देना हम बंद नहीं करेंगे। ईरान खुल के कह रहा है कि हाँ हम हूथियों को सपोर्ट करते हैं, खुल के कह रहा है। अब हूथी मारते हैं मिसाइल अमेरिकन शिप्स के ऊपर, यूरोपियन शिप्स के ऊपर, वो कहता है हमने दिए हैं यार, हमने दिए। खुल के कह रहा है वो तुम्हारे सामने। ये पता नहीं लोग आंख में पट्टी बांध के चल रहे हैं। वो खुल के कह रहा है कि हम हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। वो करेंगे, वो कर रहे हैं यहां पे यूरोप। चलो एक काम करते हैं, कल मिलते हैं यार, कल बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बात बताऊं, यही चीज देखिए, इफ यू वांट, मैं आपको फिर यूक्रेन और रशिया के वॉर के संदर्भ में एक बात बताता हूं, तब आपको ईरान और ये सब मामला ना खत्म, देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि खत्म कैसे होगा ये। और ये दोनों थोड़ा सा अलग है। अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर खत्म करना है, ठीक है, somebody has to take a step. People are taking sides. People are not taking steps. 50% of the world will be, or 70-80% of the world will be for Ukraine, right? But apart from giving weapons and money, nobody is helping Ukraine. Nobody is saying we'll fight with you or fight alongside you against the Russians. Nobody is saying that. कुछ लोग रशिया के साथ हैं, इंडिया जैसी कंट्रीज हैं जो कह रही हैं कि अमन शांति होनी चाहिए। भाई अगर आपको ये लड़ाई खत्म करनी है, सबसे पहले आपको ज़ेलेंस्की को और पुतिन को एक टेबल पर बैठाना होगा। वो सबसे पहला स्टेप है। सबसे पहला ये स्टेप नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर इतने टैरिफ लगा दूंगा, मैं 500%, तुम लगा दो।
रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने क्या बोला है, कह रहा लगा दे भाई, तेरे को जो करना कर ले, जो तेरी खुशी हो कर ले, जितनी तेरी खुशी हो कर ले, हम नहीं हट रहे पीछे। अब बताओ इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या? आप अपनी फौजें भेज दोगे रशिया के अंदर? आप करोगे क्या? रशिया ने बोला है कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स एक्टिवेट कर रहे हैं। आप क्या कर लोगे रशिया का? बताओ। आपने 3 साल में जो नहीं करा, अब आप नया क्या कर लोगे, ये समझा दो। 200 अरब से ज्यादा आप जेलेंस्की को दे चुके हो, 300 अरब और दे दो। रशिया लड़ता रहेगा। रोज रशिया 100 की मात्रा में ड्रोन मार रहा है, मोर देन इन दी हंड्रेड्स, मल्टीप्लीकेशन देयर ऑफ। वो ड्रोन्स मार रहा है, बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल मार रहा है। आप क्या कर रहे हो? और आप कर क्या सकते हो ये बताओ? जो मैं बार बार चीख चीख के 3 साल से कह रहा हूं, इसका एक ही इलाज है कि आप पुतिन को और जेलेंस्की को किसी तरीके से फोर्स करो, उनको गारंटीज दो, सब कुछ करो, पकड़ के लाओ और बैठाओ। ये मीटिंग मॉस्को में कराओ, कीव में कराओ, दिल्ली में कराओ, बीजिंग में कराओ, वॉशिंगटन में कराओ, ब्रसल्स में कराओ, लंदन में कराओ, तुम्हारी जहां मर्जी है कराओ। लेकिन जब तक ये दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, ये सुलह होना बहुत मुश्किल है। गोइंग बैक टू ईरान, ईरान का मेरा सिंपल सा एनालिसिस है। ईरान ने मुंह पे कह दिया है वी वांट। देखिए, जो राइजिंग लायन था, इजराइल ने राइजिंग लायन क्यों रखा उस ऑपरेशन का नाम? इसलिए रखा क्योंकि जो ईरान की जो पहली रजीम थी, जो शाह की रजीम थी, जो राजा था ईरान का, ये उसका फ्लैग था राइजिंग लायन का। तो बेसिकली इजराइल वांटेड टू से कि ये पूरा जो ऑपरेशन है रजीम चेंज ऑपरेशन है। रजीम चेंज हुई नहीं। वही बात मेरी इंटेंट एंड कैपेबिलिटी की। आज की तारीख में इंटेंट पूरी है, ईरान का इंटेंट पूरा है। तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है इंटेंट है मेरा, बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाने का बेहतर और बेहतर इंटेंट है, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का, और फिर बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स को फ्यूज करने का, वॉरहेड बनाने का। दैट इज द स्टेटेड इंटेंट। वो मुंह पे बोल रहा है उनका फॉरेन मिनिस्टर, मुंह पे बोल रहा है उनका सुप्रीम लीडर खामेनेई। और क्या चाहिए तुम्हें? क्या यू नीड एन एफिडेविट ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द कोर्ट और प्रेजेंटेड इन कोर्ट? बोल रहा है तुम्हारे मुंह पे। यानी कि उनका इंटेंट है, आपने उनकी कैपेबिलिटी को डैमेज करा है। लेकिन अगर आपके पास इंटेंट है तो आप कैपेबिलिटी बना लेते हो। यह बात सच्ची है। और जैसा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अगर आपके पास कैपेबिलिटी है और इंटेंट नहीं है, कैपेबिलिटी के होने से इंटेंट कैन चेंज ओवरनाइट। आज की तारीख में ईरान के पास दोस्तों इंटेंट है जबरदस्त, कैपेबिलिटी को दोबारा बना लेगा।